प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। इस चैनल का नाम है जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इस सुबह के अवसर में परमेश्वर ने हमें संभाले रखा और आज का नया दिन दिखा, इसके लिए परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के उपकार को हम मानते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा रोज़ हमारे ऊपर नई होती रहती है। रोज़ परमेश्वर हमें नए नए खुशियों से भरता है, नए नए शांति से भरता है, उसके आनंद से भरता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे नहीं छोड़ता, हमारे जीवन को वो काम में लाता है। लेकिन तब जब हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन का उपयोग आपके राज्य के लिए आप करो मेरे प्रभु, तब परमेश्वर हमें अलग अलग दान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसके द्वारा हम पर सामर्थ्य आती है मेरे प्रियो। और फिर हम अलग अलग वरदानों से भरते हैं और फिर परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हैं। परमेश्वर के वचन सदा के हैं मेरे प्रियो, वो हमेशा अटल रहने वाला है। ये चांद, तारे, पृथ्वी, ये आकाश सब कुछ नष्ट हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन अडिग है। जैसे पर्वत रहता है, किसी भी बारिश से या तूफान से वो हिलता नहीं है, अपनी जगह पे खड़े रहता है। वैसे ही हमारे परमेश्वर का वचन है, वो कभी भी पूरा होने वाला ही है, टलने वाला नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसकी करुणा सदा की है। एक दिन के लिए नहीं है मेरे प्रियो, हमेशा के लिए, जब तक ये जीवन है। और इस जीवन के बाद भी जब हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, ना मृत्यु के पहले ना मृत्यु के बाद। इसीलिए मेरे प्रियो, हम दुनिया के रिश्तेदारों से, हमारे घर वालों से, हर प्रिय व्यक्ति से ज़्यादा परमेश्वर के साथ संगति करें मेरे प्रियो। क्योंकि आपको आपकी जन्म देने वाली माँ भी एक बार छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपको अपने लहू से मोल लिया है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर भला है, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए सोचता है। अगर हमें जो दिखता है कि परिस्थिति हमारे विपरीत है, हमारे घर में प्रॉब्लम्स चालू है, बीमारियां है, काम धंधे नहीं है, घर में पैसे की प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते मेरे प्रियो, बहुत सारे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम हमारे जीवन में चल रहे हैं, तो भी मेरे प्रियो हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ खत्म हो गया। उस वक्त भी परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा होता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की सारी बातें हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी हो ना, तो हमें हर चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहिए और बोलना चाहिए प्रभु से कि परमेश्वर, हमें पता है इसमें भी आपने हमारी कुछ भलाई के लिए ही ये सब किया है। क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए उस चीज़ से तकलीफ होती है, लेकिन बाद में जो बड़ा हमारे जीवन में मुसीबत आता है, उससे हम बच जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखें, उस पर डाउट ना करें, क्योंकि वो इंसान नहीं है जो धोखा देगा। हमारा परमेश्वर, हमारा बनाने वाला खुदा है। उसने बिना किसी स्वार्थ के हमको ये जीवन दिया, हमें हर चीज़ें वो रोज़ देता रहता है। उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं मेरे प्रियो हमें बनाने के लिए। इसके लिए उस पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए हमें। हम अगर विश्वास से प्रार्थना में जो मांगते हैं, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर ने वो हमारे लिए कर लिया है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और परमेश्वर हमेशा हमारे अपने बच्चों की भलाई सोचता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचनों को हमेशा मनन कीजिए, परमेश्वर के वचनों के साथ रहिए मेरे प्रियो, उसके हिसाब से जीवन जीने की कोशिश कीजिए। कोई भी नीतिमान नहीं है इस दुनिया में, हर किसी से कभी न कभी पाप होता है,
लेकिन जब हम परमेश्वर के संगति में आकर उस पाप को पश्चाताप करके क्षमा मांगते हैं और उस पाप को छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे अच्छे चमत्कार हम लाते हैं। हमारे कर्मों द्वारा हम चमत्कार ला सकते हैं मेरे प्रियो। हमारे विश्वास द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारा विश्वास हमारे बातों में, हमारे कामों में, हमारे बोलने में, हर चीज़ों में होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि जो कोई हमारे संगति में रहे, चाहे वो बुरा व्यक्ति भी हो, तो वो हमारे जैसा मतलब हमको देखकर वो खुद उसमें अच्छा ही आ जाए, इतना हम अच्छा रहे लोगों से मेरे प्रियो। यही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम में से वो लोग प्रभु यीशु को जाने। हमारे मतलब जब परमेश्वर हमें लेने आएगा उसके पहले लोगों ने परमेश्वर को हमारे अंदर देखना चाहिए कि हाँ ये मसीह का पुत्र है, हाँ ये मसीह का बेटा बेटी है, क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसे ही है। यस मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।